लाल किताब के सिद्धांत। मिथुन लग्न में बुध के 12 ग्रहों की विस्तृत जानकारी। यदि मिथुन का बुध प्रथम केंद्र में देह के स्थान पर स्वयं अपने क्षेत्र में ही बैठा है तो देह के अंदर सुडौल कद एवं सुंदरता और प्रभाव प्राप्त करेगा तथा माता की महानता और घरेलू सुख के साधनों को उत्तम रूप में प्राप्त करेगा और मकान आदि भूमि का सुंदर योग प्राप्त करेगा तथा विवेक की उत्तम योग शक्ति स्वयमेव प्राप्त रहेगी। इसलिए देह सदैव मान सम्मान प्राप्त करेगा। और सातवीं दृष्टि से मित्र गुरु की धनु राशि में स्त्री स्थान को देख रहा है, इसलिए स्त्री स्थान में आत्मीयता और सुख का विशेष योग प्राप्त करेगा तथा रोजगार के मार्ग में देह की विशेष शक्ति के द्वारा उत्तम सुख और सफलता प्राप्त करेगा और सुख शांति का विशेष अनुयायी बनेगा। यदि कर्क का बुध धन भवन में मित्र चंद्र की राशि पर बैठा है तो देह की विवेक शक्ति से सुखपूर्वक धन की संग्रह शक्ति प्राप्त करेगा, किंतु धन का स्थान कुछ बंधन का कार्य करता है, इसलिए धन संग्रह करने के संबंध से देह के सुख साधनों में कुछ त्रुटि प्राप्त रहेगी और इसीलिए माता के सुख संबंध में भी कमी प्राप्त रहेगी और मकान जायदाद की शक्ति से धन का योग प्राप्त रहेगा और कुटुंब का सुख प्राप्त करेगा। और सातवीं दृष्टि से आयु स्थान को मित्र शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए जिंदगी में महानता प्राप्त करेगा और आयु और जीवन में सुख प्राप्ति के साधन प्राप्त रहेंगे तथा पुरातत्व का लाभ पाएगा। यदि सिंह का बुध भाई और पराक्रम के स्थान पर मित्र सूर्य की राशि पर बैठा है तो भाई बहन का सुख प्राप्त करेगा और सुखपूर्वक देह के परिश्रम से उन्नति करेगा और माता के स्थान की अनुकूल शक्ति प्राप्त करेगा तथा पराक्रम शक्ति के द्वारा सुख के साधन प्राप्त करेगा। शांति युक्त बहादुरी और हिम्मत से काम लेगा तथा मकान आदि के रहने के स्थान की शक्ति प्राप्त रहेगी। और सातवीं दृष्टि से भाग्य स्थान को मित्र शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए दैहिक पुरुषार्थ की विवेक शक्ति के द्वारा भाग्य की वृद्धि करेगा और धर्म का सुंदर पालन करेगा तथा इसी कारण से मान और प्रभाव तथा यश प्राप्त करेगा और धैर्यवान तथा सज्जन समझा जाएगा। यदि कन्या का बुध चौथे केंद्र सुख भवन में माता के स्थान पर स्वयं अपनी राशि के अंदर उच्च का होकर बैठा है तो सुख प्राप्ति के महान साधन प्राप्त करेगा और माता के स्थान में महानता प्राप्त करेगा तथा भूमि मकान आदि का विशेष महत्वदायक अधिकार प्राप्त करेगा और देह में सुडौलता सुंदरता का योग प्राप्त करेगा तथा घर के अंदर विवेक शक्ति की महानता से विशेष प्रभाव और मनोविनोद का विशेष साधन प्राप्त करेगा। किंतु सातवीं नीच दृष्टि से पिता स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए पिता स्थान में हानि या त्रुटि प्राप्त करेगा और राज समाज कारोबार के स्थान में कमजोरी और मान सम्मान में कमी पाएगा, क्योंकि घरेलू सुख की मस्ती के कारणों से उन्नति के मार्ग में लापरवाही करेगा। यदि तुला का शुक्र तुला का बुध पांचवें त्रिकोण संतान स्थान में मित्र शुक्र की राशि में बैठा है तो संतान स्थान में सुख एवं आत्मीयता के साधन प्राप्त करेगा तथा विद्या और विवेक की महान शक्ति से सुख और आत्मविश्वास का आनंद प्राप्त करेगा और वाणी के द्वारा बड़ी गंभीर और बचाव की बातें कहेगा। इसलिए महान चतुर और बड़ा योग्य बुद्धिमान माना जाएगा
और 7वीं दृष्टि से मित्र मंगल की मेष राशि में लाभ स्थान को देख रहा है। इसलिए देह और बुद्धि के योग से लाभ खूब प्राप्त करेगा तथा अपने स्वाभिमान और धन लाभ का विशेष ध्यान रखेगा और माता की शक्ति का सुख बुद्धि योग द्वारा अनुभव करेगा तथा कुछ भूमि का सुख प्राप्त करेगा और गंभीर एवं शांति प्रिय बनेगा। यदि वृश्चिक का बुध छठे शत्रु स्थान पर मित्र मंगल की राशि में बैठा है तो शांति पूर्वक देह की विवेक शक्ति के द्वारा शत्रु पक्ष में काम निकालेगा तथा देह से परिश्रम खूब करेगा और कुछ परतंत्रता का योग प्राप्त करेगा और माता के स्थान से संबंधित सुखों की बहुत कमी प्राप्त करेगा तथा रहने सहने के स्थान में त्रुटि प्राप्त करेगा और देह में सुंदरता की कमी तथा कुछ रोग प्राप्त करेगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से शुक्र की वृषभ राशि में खर्च स्थान को देख रहा है, इसलिए खर्चा खूब करेगा और बाहरी स्थानों के संबंध में सुख का अनुभव करेगा तथा मामा के स्थान में भी कुछ सुख सहायता प्राप्त करेगा तथा कुछ झगड़े झंझटों के मार्ग से संबंधित रहकर परेशानी अनुभव करेगा। यदि धनु का बुध 7वें केंद्र स्त्री स्थान में मित्र गुरु की राशि में बैठा है तो स्त्री का उत्तम सुख और सुंदरता तथा महानता प्राप्त करेगा और स्त्री के अंदर विशेष आत्मीयता का भाव रखेगा तथा माता के मान सम्मान में कुछ न्यूनता के भाव से सुंदर काम निकालेगा और रोजगार के मार्ग में दैहिक कर्म की चतुराई से सुख और सफलता प्राप्त करेगा और रहने के स्थान मकान का सुंदर सुख मिलेगा तथा भोग विलास का सुंदर योग प्राप्त करेगा। और 7वीं दृष्टि से स्वयं अपने देह स्थान को मिथुन राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए देह में सुंदरता तथा मान और चतुराई प्राप्त करेगा तथा अपने हृदय के अंदर बड़ा भारी स्वाभिमान रखेगा तथा कुछ नाम प्राप्त करेगा। यदि मकर का बुध 8वें मृत्यु स्थान में मित्र शनि की मकर राशि में बैठा है तो माता के सुख में कमी प्राप्त करेगा और देह के अंदर सुंदरता सुडौलताई की कमी प्राप्त करेगा और मातृ स्थान तथा जन्मभूमि के स्थान से दूर किसी दूसरे स्थान में निवास करेगा और मकान आदि रहने के स्थान में कुछ त्रुटि प्राप्त करेगा तथा पुरातत्व के संबंध में विवेक शक्ति के द्वारा सुख उठावेगा और आयु का लाभ प्राप्त करेगा तथा जीवन की दिनचर्या को सुखद रूप से व्यतीत करेगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से चंद्र की कर्क राशि में धन भवन को देख रहा है, इसलिए धन की वृद्धि विशेष प्रयत्न से करेगा और कुटुंब के स्थान में कुछ सुखमय संबंध प्राप्त करेगा, किंतु अपने देह द्वारा कुछ कठिन परिश्रम के कार्यों के करने से सुख शांति में बाधा प्राप्त करेगा। यदि कुंभ का बुध 9व त्रिकोण भाग्य स्थान पर मित्र शनि की राशि में बैठा है तो दैहिक कर्म की विवेक शक्ति के द्वारा भाग्य की सुंदर उन्नति प्राप्त करेगा और धर्म का सुंदर पालन करेगा तथा बड़ा भाग्यवान समझा जाएगा तथा मकान भूमि आदि की सुख शक्ति प्राप्त करेगा और माता का सुंदर पवित्र योग प्राप्त करेगा और भाग्य की शक्ति से महान सुख प्राप्त करेगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से सूर्य की सिंह राशि में भाई और पराक्रम स्थान को देख रहा है, इसलिए भाई बहन का सुख प्राप्त करेगा और पराक्रम स्थान में सुंदर सफलता और यश प्राप्त करेगा, किंतु पुरुषार्थ के मुकाबले में भाग्य और भगवान को बड़ा मानेगा क्योंकि बुध बड़ा विवेकी ग्रह है, इसलिए लौकिक और पारलौकिक मार्गों में गहरी विवेक शक्ति से उन्नति और यश प्राप्त करेगा। यदि मीन का बुध केंद्र में 10वें पिता स्थान पर नीच राशि का गुरु क्षेत्र में बैठा है तो देह के कठिन कर्म से उन्नति करने के मार्ग में प्रयत्नशील रहकर मान और अपमान का योग प्राप्त करेगा
तथा पिता का सुख बहुत थोड़ा प्राप्त करेगा। और 7वीं उच्च दृष्टि से स्वयं अपने क्षेत्र सुख भवन को कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए सुख प्राप्ति के साधनों में वृद्धि प्राप्त करेगा तथा मकान आदि रहने के स्थानों में वृद्धि की शक्ति पाएगा। माता के स्थान का विशेष ख्याल रखेगा तथा देहाधीश बुध नीच राशि में बैठा है, इसलिए कुछ छिपे तौर से तथा कुछ अनधिकार रूप से भी उन्नति प्राप्त करने का प्रयत्न कार्य करेगा। यदि मेष का बुध 11वें लाभ स्थान में मित्र मंगल की राशि में बैठा है तो देह की विवेक शक्ति के योग से सुखपूर्वक खूब लाभ प्राप्त करेगा तथा माता के स्थान का सुख प्राप्त करेगा और मकान तथा जायदाद का लाभ प्राप्त करेगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से शुक्र की तुला राशि में संतान स्थान को देख रहा है, इसलिए संतान पक्ष से सुख प्राप्त करेगा तथा विद्या स्थान में सफलता पाएगा और बुद्धि के अंदर विवेक शक्ति के बल से मीठी मोहित करने वाला शब्द शैली से सुख प्राप्त करेगा तथा देह में सुंदरता पाएगा और अंतरात्मा में धन लाभ की वृद्धि का विशेष ध्यान रखेगा। यदि वृषभ का बुध 12वें स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है तो खर्चा विशेष करेगा और देह में दुर्बलता प्राप्त करेगा तथा माता के सुख संबंधों में कमी प्राप्त करेगा और मकान आदि रहने के स्थान में कमी करेगा तथा जन्मभूमि से अलग दूसरे स्थानों में सुख के साधन प्राप्त करेगा तथा बाहरी स्थानों में विशेष आने जाने का संबंध रखेगा तथा 7वीं मित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में शक्ति युक्त विवेक शक्ति से मतलब निकालेगा और सुख प्राप्ति के संबंधों में विशेष खर्च करेगा तथा अंदरूनी कुछ दुख महसूस करेगा तथा खर्च की विशेष शक्ति के द्वारा अपना मान और प्रभाव कायम रखेगा। ये था मिथुन लग्न में बुध के 12 भावों की विस्तृत जानकारी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कृपया कमेंट्स में बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।